देखो फ़ोन कौन सा है, सैमसंग B310। यहाँ पे लिखा है। B310 फ़ोन है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब इसको देखो मल्टीमीटर से अगर टेस्ट करोगे, सबसे पहले इसकी आप नॉर्मल ले लो, नॉर्मल रीडिंग ले लो आप। नॉर्मल क्या आ रही है, एक साइड 132, 132 एक साइड जो है 132-33 और एक साइड ग्राउंड है। जब फॉरवर्ड बायस में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो तब इससे 126। अब नॉर्मल रीडिंग है। नॉर्मल रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 300 से 600। 300 से 600। तो इतना समझ में आ रहा है कि रीडिंग रिवर्स में भी आएगी, हाँ रिवर्स में फॉरवर्ड में भी आएगी। हाँ। तो ये देखो आप कि इधर में आपको ये दिख रहा होगा कि रीडिंग अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल रीडिंग है तो भाई फ़ोन ऑन कहाँ से होगा। तो ये तो रही कौन सी टेस्टिंग हुई है, हॉट या कूल। कूल टेस्टिंग। अभी तो कूल हुई। अब इसके बाद आप हॉट देखो। हॉट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज डालते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव कर लो और पॉजिटिव को पॉजिटिव कर लो। और उधर डीसी सप्लाई देखोगे, ऑटो कट हो गई, ऑटो कट हो गई आपकी और शॉर्ट करने लगी शॉर्ट कर आपकी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ़ोन जो है शॉर्ट हो रहा है आपका। और जब ये शॉर्ट है तो ये ऑन होने का तो इसका कोई मतलब नहीं रहता रहता नहीं। नहीं। अच्छा। अब देखो इसकी शॉर्टिंग हम कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। अगर हाफ शॉर्ट होगा तो ऑन हो जाएगा। हाफ शॉर्ट होगा ऑन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हाफ शॉर्ट कितना है। अच्छा। अगर माइनर होगा तो हो जाएगा फ़ोन ऑन उसमें आपका, लेकिन बैटरी ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा हाफ शॉर्ट होगा, उसमें ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है तो ऑन नहीं होगा। तो वो ऑन होगा ही नहीं। ठीक। कम शॉर्ट का मतलब जैसे कैपेसिटर वगैरह कुछ। अब देखो एक चीज़ इसमें और है आपके, मैंने एक चीज़ आपको कंसेप्ट पढ़ाया था शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग का। वो कंसेप्ट क्या पढ़ाया था कि जो आपके सीरीज में लगने वाले कंपोनेंट्स हैं तो वो तो शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग बना नहीं जी सकते। बिल्कुल। उसका तो open हो गए। रीजन क्या था उसका, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लग रहे हो, पैरेलल में जो पैरेलल में लगे हुए हैं आपके। और पैरेलल में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैपेसिटर कैपेसिटर लगता है और कोयल नहीं कोयल सॉरी कब से सीरीज पैरेलल में में लगते हैं लगे कोयल तो कैपेसिटर और डायोड। डायोड कौन से वाले, स्टैंडर्ड या जीनर 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 लगती है आपके। ठीक है। ट्रांजिस्टर। अब भाई इसको जरा ध्यान से देखो, इसको हम कितने तरीकों से जो है इसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। ये भी खुल जाता है इसका। हाँ बिल्कुल खुलेगा। FMD ये लॉक वाला है आपका। जी। जो वेल्ड वाला भी होते हैं। हाँ। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप तो इधर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो इसका सीपीयू है और ये जो है इसका नेटवर्क आईसी है आपके। और इधर जो आपको दिख रहा है चार्जिंग आईसी वगैरह है आपकी। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना आप, इसमें पावर ऐसी है। पावर आईसी इसमें नहीं होती। अब इसके बाद देखो कि इसकी शॉर्टिंग को हम कितने तरीके से, एक तरीका तो ये कि मतलब हम इसको ट्रेस कर लें, 1 बाय 1 करके करें। एक इसको और अच्छा सा एक तरीका बताता हूँ मैं, उस तरीके से भी इसके 3-4 तरीके मैं आपको बता देता हूँ और देखते हैं इसमें कौन सा तरीका चलता है। सबसे पहले तरीके पर चलते हैं जो सबसे आसान भी है। उसके लिए हमें चाहिए एक बैटरी। इसको अब देखो, इसको रिपेयर करने के लिए कितने मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड इसमें रोजन को करते हैं, उसकी रोजन से इसको कैसे हम निकाल सकते हैं शॉर्टिंग। एक तरीका तो यह है कि आप इसको 1 बाय 1 करके कर लो कि एक 1 बाय 1 की एक जो पैरेलल में लग रहे हैं आपके एक कंपोनेंट को टेस्ट करके कर लो। लेकिन हमें क्या करना है तो इतना अपने पास टाइम है नहीं, वो बाद की बात है। अगर भाई इससे नहीं डिटेक्ट हो रही हो, सबसे पहला तरीका वो उठाओ आप। वो तो मेरे साथ सबसे लास्ट होना चाहिए बिल। हाँ वो लास्ट सबसे लास्ट में लास्ट होना चाहिए। जब ये क्या चीज़ है इसका भी यूज़ बताऊंगा। ये है रोजिन, देखो काफी टाइम से देखता रहा था यूट्यूब लेकिन अब देखो इसका काम होता क्या है। ये सबसे आपका पहला है। अच्छा। अगर ये डिटेक्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो किसी और मेथड पर चलेंगे।
फैला लिया सब जगह। जी देखो हर जगह फैल गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखो कि यहाँ पे इसके बैटरी के वोल्टेज कितने होते हैं, 3.7 से 4.2। अपने डीसी ऑन करो आप। डीसी ऑन हो गई हमारी, वही इधर दिखाओ डीसी को तरफ भी। अब यहाँ पे ना 4.2 ही वोल्ट रख लो आप मैक्सिमम, ठीक, एम्पियर मैक्सिमम। अच्छा हाँ ठीक। 5 एम्पियर रख लिया। इसका अब अब ये बिल्कुल ठीक देगी ना, ये वाली नहीं है, दूसरी एक्यूरेट ज़्यादा। लगाओ अब इसको आप जरा। अब भाई इसको भी इधर भी दिखाओ। अब इसको कनेक्ट करो आप जरा। जो ग्राउंड है तो चलो ग्राउंड दे दो इधर से ही आप, ठीक। ग्राउंड इसको दे दिया, इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। और अब जो है जरा इसको इधर से ध्यान से दिखाना। दोनों को अब हम इसको जो है वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या इधर वोल्टेज इंजेक्ट देखा, किधर उठे धुएं, इससे और लो वो खत्म और सॉर्टिंग गई। ठीक। इसकी जगह लगाना चाहे तो दूसरा लगाने, नहीं तो ऑन हो जाएगा। अभी उसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक ठीक। वो कंपोनेंट वो पता चला ना। देखो अभी भी करंट ले रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जी अभी भी हाफ सॉर्टिंग में है। जी अब हम क्या करेंगे, हमें डिटेक्ट तो हो गया है, जी। डिटेक्ट हो गया कि ये देखो है क्या है, दिखने में क्या लग रही है, नजदीक से देखना। ध्यान ऐसे दिख जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो क्या है, क्या चीज़ है। 3 लाएगा कितनी है लाइट उसकी हुई है। तो डायोड होगा। डायोड है, पैरेलल में है, अर्जिनर डायोड है आपके, डायोड है। ठीक। जिन्हें लिखी हुआ है। अब इसको आप निकाल लो इसको। उससे एसएमडी से भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एसएमडी से भी निकलेगा। फिलहाल तो निमट से गैस को भी, हैं? फिलहाल तो ख़त्म हो लिया। आयरन से निकाल लो, गैस से निकाल लो। अब जिनर के बिना चल जाएगा, लगाना पड़ेगा। देखते हैं अभी क्या हमारी डीसी सप्लाई हुई, ये तो दूसरी। कोई बात नहीं। अगर सही करंट ले लिया, देखो सॉर्टिंग निकल गई, निकल गई ना सॉर्टिंग। अब अगर सॉर्टिंग निकल गई तो इसको ऑन भी होना चाहिए। जी उधर दिखाओ भाई। दिखाओ। अब सॉर्टिंग अगर इसकी निकल गई तो इसको ऑन भी होना चाहिए। 2 मिनट ऑर्डर। ठीक लगा पता कैसे करना है इसे। ये जो ये वोल्टेज थोड़े से करंट उधर देखो, हो गया ना ऑन। जी। आवर यू टुडे समझ में आया कैसे निकालनी है सॉर्टिंग। डिस्प्ले भी है क्या खराब? ये डिस्प्ले खराब हो रही है आपकी। अब ये तो रहा इसका प्रैक्टिकल, ठीक। अब समझते हैं इसकी थ्योरी। थ्योरी इसके एक्चुअल में इसमें हुआ क्या, कैसे मतलब ये सर्किट हमने क्या काम किया इसमें, ध्यान से समझो। लाओ भाई वो दो रजिस्टर रजिस्टर दो। वो रखो। ये तो ये सबसे पहला मेथड था। इसके बाद कम से कम 10 मेथड थे इसको निकालने के। शॉर्टिंग तो ये पहले से ही निकल गया तो चलो ठीक है, बढ़िया। लेकिन 10 लगा के देखो, जो सा अप्लाई हो गया। बस स्टार्टिंग यहीं से करो। अब देखो इसमें हुआ क्या भाई, इधर भी दिखाना। ये इधर में आपका बैटरी का कनेक्टर था, ठीक है। ये पॉजिटिव था आपका, ये हुआ आपका नेगेटिव या फिर इसको ग्राउंड, और ये BSI। अब एक्चुअल में था क्या आपका कि जैसे लाइन आपकी गई तो इस लाइन में आपको पता है कि आपके कैपेसिटर भी लगे हुए होते हैं जी। एक साइड से ग्राउंड हो गए आपके। इसको देखिए आप कि यहाँ पर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी ग्राउंड हो गए। मान लो इधर कोई आपका
रजिस्टर लगा हुआ है आपका। रजिस्टर किससे करते हैं डिनोट? आर से। आर से करते हैं और इनको सी से करते हैं हम। ठीक, अब देखो ऐसा है भाई कि ये आगे लाइन गई, एक इसमें यहाँ पे मान लीजिए एक जिनर भी लगी हुई है आपके। कौन से कनेक्शन में है? पैरेलल में है आपके। ठीक, और इसके बाद इधर में कोई आपकी एक आईसी है। आईसी किससे करते हैं डिनोट? यू से। यू से करते हैं। और एक ये भी आप ये सीरीज में होते हैं पैरेलल में होती है। ये भी पैरेलल ही होती है आपकी। पैरेलल ही होगी, तो दोनों चाहिए प्लस माइनस। ठीक है ना, दोनों चाहिए इसमें। अब देखो ऐसा है भाई इसमें कि देखो जैसे रजिस्टर है तो रजिस्टर ये आपका सीरीज में है जी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी रीडिंग ये दिखा रही है कि ये सर्किट जो है शॉर्ट कर रहा है आपका, तो शॉर्ट कब हो सकता है आपका? अब अगर आप देखो कि मतलब जो दो लाइन पे आपका जुड़ा हुआ है, ये ग्राउंड से है, ये भी ग्राउंड से, सर्किट शॉर्ट कब हो सकती है आपकी? जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए, आपस में मिल जाएं, तो तब सर्किट आपकी शॉर्ट हो सकती है आपकी। अब लेकिन इसको रजिस्टर को देखोगे तो इधर भी ये प्लस से ही जुड़ रहा है और इधर भी ये प्लस से ही जुड़ रहा है। ठीक है, और जैसे कैपेसिटर आपके एक साइड से जो है आपके प्लस से जुड़ रहे हैं, दूसरी साइड माइनस से जुड़ रहे हैं आपके। शॉर्टिंग हमेशा तभी आएगी जब माइनस प्लस माइनस जुड़े, वो भी यार पैरेलल में ही जुड़े होंगे। जो घर में भी अगर तुम देखो झटका जब भी लगे हो जब आपस में टच करोगे। अब एक चीज और है इसमें, ध्यान से समझो भाई इसको। अब देखो कैपेसिटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को स्टोर रखना और जरूरत पड़ने पर देना। जिनर का क्या काम होता है? जिनर का काम था एक एज ए ओवीपी और वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, फोन क्या कर रहा था, आपको गलत रीडिंग दिखा। जब हमने यहाँ पे एक प्रोब को इधर रखा था, एक प्रोब को इधर रखा था, प्लस 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 किया था, माइनस माइनस किया था, तो रीडिंग आ रही थी 126। याद है फुल टेस्टिंग में? जब इधर हमने माइनस प्लस किया था, प्लस माइनस किया था, तब भी लगभग इतनी आ रही थी 126 के आसपास। तो रीडिंग तो अब नॉर्मल थी, आनी कितनी चाहिए थी? 300 से 600 ओम के बीच में। ठीक, लेकिन अब नॉर्मल रीडिंग थी। फिर इसकी हॉट टेस्टिंग की हमने, तो देखा कि जब रेड को हम इधर से कनेक्ट करते हैं और ब्लैक को इधर से कनेक्ट करते हैं तो शॉर्ट कर रहा है आपका, शॉर्ट हो रहा है आपका। तो अब जब ये शॉर्ट हो रहा है आपका, कि अब देखिए जब यहाँ पर ये शॉर्ट होगा आपका, तो ये सर्किट हम ना कुछ रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस बनाने से मतलब क्या है कि देखो जब इस कैपेसिटर में आपके वोल्टेज स्टोर होंगे, अगर ये सही है तो फिर तो इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आगे वोल्टेज को पास करता ही नहीं, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे वोल्टेज आएंगी तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इसे भी नहीं कुछ पड़ना चाहिए था 4.2 वोल्ट तक, क्योंकि आपको पता है कि इसकी एक ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो उसके बाद लेकिन इतनी तो हमने रखी नहीं कि ब्रेक डाउन करे, लेकिन ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होने से पहले ये ग्राउंड कर रही है, तो फ़र्क इस पर पड़ना चाहिए। लीकेज ये कर रही है आपकी। तो जब हमने क्या किया यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे थे 4.2 वोल्ट, लेकिन एम्पियर कम थे, 1 एम्प था हमारा, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इतना हो रहा था कि इस पर 1 एम्पियर तो इफेक्ट इस पर डाल नहीं पा रहा था। और ये डीसी सप्लाई, जो ये डीसी सप्लाई थी, तो ये यहाँ पे क्या कर रही थी, कट मार दे रही थी इस पर, मतलब कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज 4.2 ही रखे, लेकिन एम्पियर बढ़ा दिए 5 एम्प। अगर एम्प बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब इसके सामने आ जाओ कोई, अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि 5 एम्पियर के सामने रुक जाए। ये रुक जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये अपनी सही स्टेट में होती। सही स्टेट में नहीं है, लीकेज कर रही है, इसलिए नहीं रुक पाई है। तो जब हमने जो है इसे यहाँ से वोल्टेज दिए, ये पहले से ही कुछ ग्राउंड कर रही थी, और जैसे ही सर्किट शॉर्ट हुआ, सर्किट शॉर्ट होने पे क्या होगा आपका, एक तो आई घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। आई बढ़ेगा और वी घटेगा और टी बढ़ेगा। वही सीन इधर हुआ। जब आपने इधर 5 एम्पियर दिए, 4.2 वोल्ट दिए, तो क्या हुआ, करंट बढ़ा, सर्किट में टेम्परेचर बढ़ा और ये जल गई, एकदम से जल गई। लेकिन जलने के बाद भी ये लीकेज कर रही थी, फिर हमने इसको निकाल दिया अलग से, डिटेक्ट हो गई हमें कि यही कर रहे, इसको हमने निकाल दिया और सर्किट फिर से नॉर्मल हो गई, फ़ोन आपका चल गया। पता चला किस तरीके से? तो सबसे पहली बात यही है कि जब आपके पास कोई शॉर्ट या हाफ शॉर्ट फ़ोन आए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो पैरेलल में आपका लगा हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट उसके पैरेलल में हैं, और सबसे पहले आप उन्हीं को पकड़िए जो आपके पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट्स हैं। क्लियर?